महर्षि वेदव्यास जी से देवर्षि नारद ने कहा, बोले पाराशरय महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। वेदव्यास जी से देवर्षि नारद ने कहा कि हे पाराशर के पुत्र, अरे आप इतने बड़े विद्वान के पुत्र हो करके ऐसे मन झुकाए बैठे हुए हो, शोभा दे रहा है। बोले परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। आपका मन, बुद्धि और चित्त ये सब एकाग्र तो है। तो वेदव्यास जी ने कहा, महाराज बिल्कुल आप सही कह रहे हो। बोले अस्त्वेव में सर्वमिदं त्वयोक्तम। आप महाराज ठीक कह रहे हो। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, कहां भटक रहे हो? मानव तन भगवान ने दिया है और भटक जा रहे हो। देवर्षि नारद से वेदव्यास जी महाराज ने कहा, बोले अस्त्वैव में सर्वमिदं त्वयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में। मेरा मन शांत नहीं है महाराज, न जाने क्या हो गया है, बहुत चिंतित रहता हूं, विचलित रहता हूं। तो देवर्षि नारद ने कहा कि जो काम करने के लिए भगवान ने भेजा है उसको तो आपने किया नहीं, तो चिंता तो रहबई करेगी। क्या करें महाराज? बोले नारद जी ने कि भवता नुदित प्रायम। महाराज जिस काम के लिए भगवान ने आपको इस धराधाम पर भेजा है उसको आपने नहीं किया। कहा हमने एक वेद की 4 वेद बना दिए, 6 शास्त्र बनाए, ब्रह्मसूत्र की रचना कर दिए, पुराणों की रचना कर दिए, स्त्रियों को और शूद्रों को समझाने के लिए हमने पंचम वेद की रचना कर दिया, फिर भी अभी क्या कमी रह गई महाराज? तो देवर्षि नारद ने कहा कि जिसके द्वारा जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति कर जाए वो मार्ग आपने अभी नहीं बनाया, नहीं बताया दूसरे को। माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सन्मार्ग पकड़ा दें, पढ़ा दें, लिखा दें, अच्छे मार्ग को रास्ता बता दें। तो जब ये बात देवर्षि नारद ने कहा कि आपने अभी जो चारों वेद, एक वेद के 4 विभाग किए, नाम पड़ गया आपका वेदव्यास, ब्रह्मसूत्र की रचना कर दिए, पुराणों की रचना कर दिए, इतिहास पुराण की रचना कर दिए, इनके द्वारा किसी भी जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर कोई परमात्मा की प्राप्ति करना चाहे तो वो मार्ग आपने किसी को बताया ही नहीं महाराज, इसी कारण आपको चिंता सताई हुई है। और तब नारद जी ने अपना स्वयं की कथा बताए। जब वक्ता दृढ़ हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, ज्यादा जानकार हो जाता है, अपना स्वयं की कथा बता करके भी श्रोताओं का कल्याण कर देता है। जैसे भगवान शंकर जी ने नहीं कहा है, पार्वती जी को कथा सुना रहे थे और कथा सुनाते सुनाते पार्वती जी को शंकर जी ने कहा कि देवी जी अब मैं अपना अनुभव बता दूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अपना व्यक्तिगत अनुभव बताया। तो नारद जी ने वेदव्यास जी को अपना व्यक्तिगत अनुभव बताया। हे नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी से कहा कि हे व्यास जी महाराज, मैं पूर्व जन्म में सबसे पहले की बात बता दे रहा हूं। नारद जी ने कहा कि सबसे पहले मैं उपवर्ण नामक गंधर्व था।
देवताओं के दरबार में मैं नाचने और गाने का कार्यक्रम किया करता था। सप्तऋषि आए और देवराज इंद्र ने कहा कि बढ़िया भजन सुना करके इनको प्रसन्न कर दो, और हम लोग आपस में मजाक किए कि देखो बाबा लोग आए हैं गाना सुनने। उसी में दुर्वासा जी ने हमको श्राप दे दिया कि जाओ गंधर्व, तुम हम लोगों जैसे तपस्वियों का अपमान कर रहे हो, तो लो श्राप देता हूं, तुम अब दासी के पुत्र बन जाओगे। तो वही नारद जो उपवर्ण नाम के पहले गंधर्व थे, वो दासी के पुत्र बन गए। ये अपनी बात बताने लगे व्यास जी को देवर्षि नारद सम्याप्रास आश्रम में। कितने भाग्यशाली हो आप लोग, देखिए जरा। ये कथा संगम पे है, संगम पे सरस्वती नदी के किनारे कथा की रचना हुई है। बात समझ में आ रही है? सरस्वती नदी के किनारे सम्याप्रास आश्रम में उत्तराभिमुख करके बैठे थे वेदव्यास जी महाराज। और हुआ क्या, कहा कि तब नारद जी के प्रेरणा देने पर नारद जी ने अपनी जब बात बताई कि मैं दासी का पुत्र था, तो उसी समय चातुर्मास का महीना आया, तो महात्मा लोग आए, हमारे जो मालिक थे वैदिक विद्वान ब्राह्मण, उन्होंने हमको बुलाया, कहा बेटा आज से तुम्हारा काम ये होगा कि नहीं महात्माओं की सेवा में लग जाओ। तो जब मैं उनको भोजन करा दूं, दोपहर को जब विश्राम करने के समय आवे, तो महात्मा लोग भगवान की कथा कहते थे, हम भी बैठ के वहीं कथा सुनते थे। चातुर्मास में 2 महीना पूरी हमने कथा सुनी। जब वो बाबा लोग जाने लगे तो हमको मंत्र दीक्षा दिए, और उन्हीं के मंत्र दीक्षा का चमत्कार हुआ कि हमारी माता की जब मृत्यु हुई तो मैं जंगल में जाके तपस्या किया। हे व्यास जी महाराज, मेरे शरीर से प्राण ऐसे निकल गए जैसे आसमान में बिजली चमक जाए, ऐसे हमारे शरीर से प्राण निकल गया। आज मैं देवर्षि नारद बन गया हूं। 3 जन्म की हाल बताए कौन? देवर्षि नारद ने व्यास जी को। मैं पहले जन्म में उपवर्ण नामक गंधर्व था, दूसरे जन्म में मैं दासी का पुत्र था, और तीसरे जन्म में जब वही हमने कथा सुन लिया तो आज देवर्षि नारद बना घूम रहा हूं।